After the huge controversy that erupted over the UPA government's decision to appoint a judge before the 16th of May to probe Snoopgate, BJP and Congress now engaged in a verbal spat. While Congress says that the BJP is scared of a probe since it will open their can of worms, Modi's close aide Amit Shah rebuts that charge, saying most of these committees by the government have failed in the past. The Honorable Home Minister yesterday very clearly said that already the decision to appoint a judge on Snoopgate has been taken by the government before the Code of Conduct came into force. The judge has to be appointed. Today I saw from the newspaper, the Election Commission has given consent for appointment of judge. I do not know why the BJP has become panicky on that. Arun Jaitley started talking that, if we come to power, we will stop it. That means there is something fishy in that. If they are open, if they don't have anything on that, why don't they allow free and fair probe on that? Because the entire BJP is now flabbergasted, and they have got a fear complex, and they want to defend themselves. Why Arun Jaitley jumping the gun? He says that if you appoint a judge when we come to power, then we will stop it. That means that there is something fishy in it. Therefore, I would like to say very clearly that the BJP is rattled by the Home Minister telling that we are going to appoint a judge immediately. देखो एक बात बताएं, न डिग्निटी न डेकोरम, ओनली डर्टी डींग। तो ऐसी डर्टी डींग और डिफीट के डर से जब ऐसी डर्टी डींग होती है तो ऐसे डींगबाजों को जनता सूद ब्याज के साथ उनका हिसाब किताब करती है, और वही हो रहा है। आज मैदान में पूरी तरह से ये हार चुके हैं, मोहरे भी इनके पूरी तरह से पिट चुके हैं। अब इनको ये लगता है कि जब मोहरे भी पिट चुके और मैदान में भी हार चुके तो करें क्या, तो सिर्फ डर्टी डींग। तो ऐसी डर्टी डींग, जिस डर्टी डींग को कि लोग जो है वो ना तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बल्कि और कांग्रेस पार्टी का जो बचा कुचा आधार है, जो बची कुची जमीन है, वो धरातल भी पूरी तरह से हिल गया है। और आज कांग्रेस जिस तरह से नैतिक रूप से पतन के रास्ते पे जा रही है, उससे तो कांग्रेस जो है वो दशकों तक जो है वो धरातल में घुस जाएगी। अगर उनका ये कहना है कि कांग्रेस को जल्दी क्यों है, तो मेरा कहना है बीजेपी डरी क्यों है, मोदी साहब इतना डरे क्यों हैं, कौन सा उन्होंने उस पर प्रेमालाप किया है, कौन सी ऐसी चीजें की है जिससे वो घबराए हुए हैं। उन्हें तो साफ कहना चाहिए कि मैं तैयार हूं, तुम हाई कोर्ट के जज से क्या सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करा लो, तुम कल नहीं आज जांच करा लो। जांची की बात तो हो रही है, जांच से क्यों घबरा रहे हैं? जांच से तो वो घबराता है जिसमें अपराध बोध होता है। देखो एक बात बताएं, न डिग्निटी न डेकोरम, ओनली डर्टी डींग। तो ऐसी डर्टी डींग और डिफीट के डर से जब ऐसी डर्टी डींग होती है तो ऐसे डींगबाजों को जनता सूद ब्याज के साथ उनका हिसाब किताब करती है, और वही हो रहा है। आज मैदान में पूरी तरह से ये हार चुके हैं, मोहरे भी इनके पूरी तरह से पिट चुके हैं। अब इनको ये लगता है कि जब मोहरे भी पिट चुके और मैदान में भी हार चुके तो करें क्या, तो सिर्फ डर्टी डींग। तो ऐसी डर्टी डींग, जिस डर्टी डींग को कि लोग जो है वो ना तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बल्कि और कांग्रेस पार्टी का जो बचा 2005 से कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट ये सब कर रहा है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि सुंगलू कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के घोटाले में कमीशन अपॉइंट किया था, उसका क्या हुआ। इतने बड़े बड़े घोटालों की जांच करने की सरकार को कोई चिंता नहीं है, और जबकि सरकार की मॉरल अथॉरिटी खत्म हो चुकी है। वैसे देखा जाए तो चुनाव की घोषणा के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी भी नहीं है इस प्रकार के फैसले करने की। फिर भी अगर वो करना चाहते हैं तो मैं मानता हूं कांग्रेस के नेताओं को मालूम ही नहीं है कि उनकी सरकार क्यों जा रही है।